यह एक बहुत पॉपुलर रिमोट कंट्रोल कार है। इसकी स्पीड भी काफी अच्छी है। यह अपनी हाइट भी चेंज कर लेती है, लेकिन ये देखा गया है कि इसे चार्जिंग लगाने में बहुत दिक्कत आती है। हमें इसकी बैटरी को बार बार कार के कैबिनेट से बाहर निकालकर चार्ज करना होता है। इसमें बहुत ही दिक्कत है, लेकिन आज हम इस मौका कार में एक खास अपग्रेडेशन करेंगे, जिसकी मदद से आपकी यह प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और इस चेंज को करने के लिए जिन पार्ट्स की आपको आवश्यकता होगी, यह आपको आसानी से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मिल जाएंगे। मैं हूं यश, मेरे इस YouTube चैनल में द इलेक्ट्रॉनिक्स किंग में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस मॉडिफिकेशन में हम इस मौका कार में टाइप सी चार्जिंग लगाएंगे, जो कि मोबाइल के चार्जर से हमारी कार को चार्ज करेगा, जिससे हमें बैटरी को बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बैटरी हमारी अंदर ही चार्ज होगी। ये बहुत ही सेफ तरीका है बैटरी को चार्ज करने का। इस पूरे मॉडिफिकेशन को करने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल लेना होगा। ये हमारी बैटरी को फुल चार्ज होने पर ऑटो कट ऑफ कर देगा और हमारी बैटरी को सेफ रखेगा। हमें मोबाइल की चार्जिंग पिन को कनेक्ट करने के लिए एक टाइप सी चार्जिंग पिन लेनी होगी। और इस मॉडिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट 6 पिन स्लाइड स्विच, जिसे हम DPDT स्लाइड स्विच भी बोलते हैं, इसे हमें लेना होगा। अब हम इस मौका कार को ओपन करेंगे। आपको मौका कार के सभी इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम बैटरी का प्लग रिमूव करेंगे। अब हमारा बैटरी कैबिनेट अलग हो चुका है। अब हम इस कैबिनेट में DPDT स्विच को लगाने के लिए एक स्लॉट बनाएंगे। ध्यान रहे, ये स्लॉट हमें उस दिशा में बनाना है जहां पर हमारा मौका कार का पहले ऑन ऑफ का स्विच था। अब ये स्लॉट बन चुका है। अब हम DPDT स्विच लगाकर देखेंगे, ये फिक्स आ रहा है। इसे हम मौका कार में कुछ इस तरीके से फिक्स करने वाले हैं। अब हम इसकी बैटरी को लेंगे और इसके ऊपर लगी इस ग्रीन हीट सिंक को हटाएंगे। इस बैटरी में 2 सेल लगे हुए हैं। दोनों सेल की वोल्टेज 4.2 है। इनमें से एक सेल पर BMS लगा हुआ है। अब हम इसमें कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें BMS में लगे हुए कनेक्टर में लगे पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को अलग करना होगा। अब हम 2 वायर लेंगे, इन्हें हम BMS के प्लस और माइनस में जोड़ देंगे। ब्राउन वायर पॉजिटिव को इंडिकेट करता है और ब्लैक वायर नेगेटिव को इंडिकेट करता है। हम इस कैबिनेट से इस बैटरी कनेक्टर के एक भाग को रिमूव कर लेंगे, जो कि हमारे कार के मदरबोर्ड में जाएगा। अब हम इस बैटरी के वायर को कैबिनेट से बाहर निकाल लेंगे। अब हम इन वायर के कनेक्शन स्विच के साथ करेंगे। अब बैटरी के BMS पर जो हमने ब्राउन और ब्लैक वायर कनेक्ट किए थे, उनमें से ब्राउन रंग के वायर, जो कि हमारा पॉजिटिव वायर है, उसे हम स्विच की पहली पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। अब ब्लैक वायर, जो कि नेगेटिव वायर है, उसे हम इस पिन के नीचे वाली पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हमने बैटरी के फर्स्ट सेल को स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है। यह वही सेल है जिसके साथ हमारा BMS कनेक्ट है। अब हम 2 एक्स्ट्रा वायर लेंगे, जो कि दूसरी बैटरी में कनेक्ट होंगे। सबसे पहले हम ब्लैक वायर को कनेक्ट करेंगे। ये हमारा नेगेटिव वायर को इंडिकेट करेगा। अब हम ब्राउन वायर को कनेक्ट करेंगे। अब हम इन वायर को बैटरी कैबिनेट से बाहर निकाल लेंगे। हम इसे उस सेल पर कनेक्ट करेंगे जिस पर हमारा BMS कनेक्ट नहीं है। अब हम दूसरे सेल के वायर को इस कनेक्टर से हटा लेंगे। अब हम इस पॉजिटिव वायर को कनेक्ट करेंगे। अब हम इस ब्लैक वायर नेगेटिव वायर को कनेक्ट करेंगे। अब हमने दूसरे सेल के कनेक्शन भी कर लिए हैं। हमारी कार को चलने के लिए 8.2 वोल्ट की आवश्यकता है और हमारे पास चार्जिंग वोल्टेज 4.2 वोल्ट है। हमें कनेक्शन कुछ इस प्रकार करने होंगे कि जब हमारी कार ऑन हो तो हमारे दोनों सेल सीरीज में जुड़कर 8.2 वोल्ट बनाए, और जब हमारी कार ऑफ कंडीशन में हो तो हमारी सेल पैरेलल होकर 4.2 वोल्ट बनाए। इस प्रकार के कनेक्शन को करने के लिए हमें एक वायर और ऐड करना होगा।
अब हमें एक वायर को पहले सेल के नेगेटिव वायर से कनेक्ट करना होगा। हम इस स्विच के तीसरे नंबर के वायर पर इस ब्लू वायर को कनेक्ट करेंगे। जब भी हम इस स्विच को स्लाइड करेंगे या स्विच को ऑन या ऑफ करेंगे तो हमारी बैटरी परले और सीरीज में बन जाएगी। मदरबोर्ड को 8.2 वोल्ट पावर देने के लिए अब हम इस कनेक्टर को कनेक्ट करेंगे। हम इस कनेक्टर के नेगेटिव वायर ब्लैक वायर को सेल नंबर 2 के नेगेटिव वायर में जोड़ देंगे। पॉजिटिव वायर रेड वायर को पहले सेल के पॉजिटिव वायर में जोड़ देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसके कनेक्शन कुछ इस प्रकार किए हैं। अब हम इस पूरे कनेक्शन की टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर से इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। हम मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड पर रखकर इसके कनेक्टर जो कि मदरबोर्ड को पावर देगा उसमें मल्टीमीटर की प्रोब से कनेक्ट करेंगे और वोल्टेज चेक करेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 4.1 वोल्ट शो हो रहा है। इस समय हमारी दोनों बैटरी समांतर क्रम में कनेक्ट है। हम स्विच को स्लाइड करेंगे। जैसा कि आपने देखा इसके वोल्टेज अब डबल हो चुके हैं क्योंकि अब हमारे दोनों सेल सीरीज में जुड़ चुके हैं। अब हम चार्जिंग के कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम चार्जिंग सॉकेट को लगाएंगे। इसके लिए हमें इस मौका कार में एक होल बनाना होगा जिसमें हम इस चार्जिंग सॉकेट को लगा सके। अब हम इस चार्जिंग सॉकेट के वायर को इस चार्जिंग मॉड्यूल में इस चार्जिंग पिन पास बने हुए पॉजिटिव और नेगेटिव में कनेक्ट कर देंगे। मेरे इस चार्जिंग सॉकेट में रेड वायर हमारा नेगेटिव वायर है, इसे मैं नेगेटिव में कनेक्ट कर दूंगा, और व्हाइट वायर हमारा पॉजिटिव वायर है, इसे मैं पॉजिटिव में कनेक्ट कर दूंगा। अब हम इसमें चार्जिंग पिन कनेक्ट करके देखेंगे। ये चार्जिंग मॉड्यूल वर्क कर रहा है। अब हमें इसके कनेक्शन बैटरी से करने होंगे। अब हम 2 वायर लेंगे, ब्राउन और ब्लैक। ब्लैक वायर नेगेटिव को इंडिकेट करेगा और ब्राउन वायर पॉजिटिव को इंडिकेट करेगा। अब हम ग्लू की मदद से इस चार्जिंग मॉड्यूल और सभी स्विच को अपनी पोजीशन पर सेट कर देंगे। अब हमें चार्जिंग मॉड्यूल के ब्राउन और ब्लैक वायर जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव वायर है उसे सेल में लगे हुए BMS के साथ जोड़ देंगे। अब हमारे सभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी टेस्टिंग करके देखेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है हमारे चार्जिंग मॉड्यूल में रेड इंडिकेटर आ चुका है जो कि ये दिखाता है कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। अब हम कार को ऑन करके देखेंगे। कार को ऑन करने के लिए हमें दोनों स्विच को एक साथ आगे की ओर प्रेस करना होगा और ऑफ करने के लिए दोनों स्विच को एक साथ पीछे की ओर बंद करना होगा। हमारी कार और चार्जिंग दोनों वर्क कर रही है। अब हम सारे स्क्रू को लगा देंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दे और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब हम इसकी टेस्टिंग करके देखेंगे। अब हम इसके दोनों स्विच ऑन करेंगे। दोनों को ऑन करेंगे तो हमारी गाड़ी प्रॉपर वर्क करेगी। ठीक है, ये काम कर रही है। अब हम इसे चार्ज लगा कर देखेंगे। ये चार्ज हो रही है। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।